जय श्री राम। रात का टाइम बहुत अजीब होता है। दिन भर की आवाज़ें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। फ़ोन के नोटिफिकेशंस कम हो जाते हैं और जब हम बेड पर लेटते हैं ना, तब दिमाग बोलना शुरू करता है। कभी कभी कल की टेंशन होती है, कभी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, कभी फ्यूचर का डर सताने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन तो हम किसी दुनिया के साथ थे, लेकिन रात को सिर्फ हम अपने साथ रह जाते हैं। और सच बोलूँ मैं, सबसे ज़्यादा सच जो है रात को ही सामने आता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे नींद नहीं आती है, मेरा दिमाग रुकता ही नहीं, विचार शांति नहीं होते, सब कुछ होने के बाद भी मन शांत नहीं होता है, क्या करूं सर। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि प्रॉब्लम नींद की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है उस आखिरी सोच की जिसके साथ हम सोने जाते हैं। क्योंकि सोने से पहले जो हम सोचते हैं ना, वही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे देते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो तो मतलब बिना क्वेश्चन पूछे मान ही लेता है आपकी सारी बातें। तो इसीलिए आज मैं तुम्हें कोई लंबी पूजा पाठ नहीं बताऊंगा, कोई मुश्किल रिचुअल नहीं बताऊंगा, कोई फैंसी टेक्निक नहीं बताऊंगा। सिर्फ एक सिंपल सा मंत्र जो बोलने में मुश्किल से आपको 20 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर दिल से बोला तो धीरे धीरे जिंदगी का आपका पूरा नज़रिया बदल देगा। एक आदमी था, रोज़ काम करता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता था, ऊपर से सब ठीक लगता था, लेकिन रात को सोते वक्त उसके मन में सिर्फ एक ही फीलिंग होती थी, मैं थक गया हूँ। वो सोते वक्त भी थका हुआ ही होता था, सुबह उठता था तो फिर वही बोझ, जैसे रेस्ट मिला ही ना हो। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू सोने से पहले क्या सोचता है? वो थोड़ा रुक के बोला कि मैं दिन का हिसाब करता हूँ, क्या गलत हुआ, किसने क्या कहा, कल क्या करना है, ये सारी बातें। तब उस इंसान ने सिर्फ इतना कहा कि तू नींद में भी अपना बोझ उठा के जाता है। और यहीं से चीजें समझ गई उस इंसान ने। नींद सिर्फ बॉडी को नहीं मिलती, नींद सोच को भी चाहिए होती है। और जब सोच को आराम नहीं मिलता तो जिंदगी स्लो स्लो बहुत हैवी लगने लगती है। इसलिए सोने से पहले का वक्त जो होता है वो कोई नॉर्मल वक्त नहीं होता, वो एक ट्रांजिशन होता है, आज से कल के बीच का एक ट्रांजिशन। और अगर उस ट्रांजिशन में हम सही शब्द रख दें तो कल थोड़ा हल्का हो जाता है। अब आता हूं मंत्र पर। ये कोई मैजिक स्पेल नहीं है, ये कोई प्रॉमिस नहीं है कि कल तुम करोड़पति बनकर उठोगे। पर हाँ, ये ज़रूर है कि अगर तुमने इसे सिंसियरली अपना लिया अपने जीवन में, तो तुम्हारे अंदर कुछ शिफ्ट हो जाएगा। मंत्र है कि जो मुझे आज चिंता दे रहा है, मैं उसे अब छोड़ता हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, और सब कुछ अपने सही समय पर ठीक हो रहा है। बस इतना। कोई मुश्किल शब्द नहीं, कोई भगवान का नाम लेना भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं। अगर मन ना हो तो सिर्फ सच्चाई से इसको बोलो। और बोलते वक्त सिर्फ एक काम करो, अपनी सांस पर ध्यान दो। जब तुम कहते हो मैं छोड़ता हूँ, तो सांस बाहर निकालो, जैसे सच में कुछ हल्का कर रहे हो अपने भीतर से। इस मंत्र का असर तब होता है जब तुम इसे प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि अलाउ करने के लिए बोलते हो। हमारी प्रॉब्लम ये है ना, हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, कल, परसों, अगले साल, सब कुछ। पर रात को कंट्रोल को जो बोझ होता है ना, उसे लेके सोने का मतलब है दिमाग को ओवर टाइम पर रखना। ये मंत्र जो होता है, ये जो मैंने बताया है, दिमाग को कह रहा होता है कि अभी के लिए काफ़ी है, बाकी कल देखेंगे। और जब दिमाग ये बात मान लेता है, तब बॉडी फॉलो करती है उस चीज़ को। कई लोग कहेंगे इससे क्या ही होगा, पर सच ये है कि जिंदगी के बड़े बदलाव बहुत लाउड नहीं होते, वो चुपचाप आते हैं। जैसे जब तुम थोड़ा बेटर सोने लगोगे ना, जैसे जब सुबह उठते ही वो घुटन नहीं होगी, जैसे जब बिना वजह दिल थोड़ा हल्का लगता है। यही चमत्कार होता है। और चमत्कार का मतलब ये नहीं होता कि आसमान से कुछ गिर जाएगा आपके लिए। चमत्कार का मतलब होता है तुम्हारा अपने साथ थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाना। आप अपने साथ ही जब नरम नहीं रहोगे तो कहाँ से चमत्कार होगा। और जब इंसान अपने साथ सॉफ्ट होता है ना, तो दुनिया अपने आप थोड़ी मैनेजेबल लगने लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, पर हाँ,
प्रॉब्लम्स तुम्हें उतना नहीं दबाएंगी जितना आज दबा रही हैं। एक बात याद रखना, तुम्हारे दिमाग जो है वो रात को जो सुनता है सुबह उसे सच मान के उठता है। इसलिए अगर तुम रात को खुद से ये कहकर सोए कि मैं सुरक्षित हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा सिस्टम भी वही मान लेता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ दिन में। बस कंसिस्टेंसी चाहिए, फेथ नहीं, कंसिस्टेंसी। और हाँ, ये मंत्र बोलते वक्त फोन साइड में रख देना प्लीज। स्क्रीन की रोशनी और मन की रोशनी एक साथ कभी काम नहीं करेगी। लाइट्स थोड़ा डिम कर लेना, एक हाथ दिल पर रख लेना अगर मन करे तो, और धीरे से, बिना जल्दी, 3 बार इस चीज को बोल देना। अगर बीच में नींद आ जाए तो और अच्छा है, मतलब दिमाग ने बात मान ली। और अगर आज तुरंत कुछ फील ना हो तो भी कोई बात नहीं, तो भी सब ठीक है। तुम कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे, तुम सिर्फ अपने आप को एक मैसेज दे रहे हो, मैं अपना ख्याल रख रहा हूं। बस यही तो है। आज रात ट्राई करना, सिर्फ आज, और फिर देखना कल सुबह तुम्हारी पहली सांस कैसी लगती है। अगर मन करे तो कमेंट में लिखना शांति, बस एक शब्द, सिर्फ एक। क्योंकि कभी कभी बोलना नहीं, सिर्फ महसूस करना काफी होता है। जब आप ये शब्द लिखेंगे तो आप भीतर से खुद को शांत कर रहे होंगे। शुभ रात्रि।